तो इस क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर और सी पॉइंट पर। तो यहाँ पर दो चार्जेस दे रखे हैं, एक चार्ज माइनस नेगेटिव चार्ज है, दूसरा चार्ज प्लस चार्ज है। तो यहाँ पर माइनस 10⁻⁻8 कूलम और यहाँ पर जो चार्ज है प्लस 10⁻⁻8 कूलम। तो हमें ए, बी और सी तीनों पॉइंट्स पर क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये 0.1 मीटर अपार्ट है दोनों, लेकिन हमें निकालनी है ए पॉइंट पर 0.05 मीटर अपार्ट पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी तो हम क्या इसको वेक्टोरिकली रिप्रेजेंट करके सोल्व कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमारे दिमाग में देखते ही ए पॉइंट पर पिक्चर ये बननी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या जाएगी। तो यहां से देखो, यहां पर ये माइनस चार्ज है। अगर ये माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी वजह से, इस माइनस चार्ज की वजह से ए पॉइंट पर किस डायरेक्शन में बनेगी? इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। अब हम देखते हैं कि बी इस पॉइंट की वजह से, प्लस चार्ज की वजह से ए पॉइंट पर किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो हम देखेंगे कि इस चार्ज की वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसी डायरेक्शन में बनेगी। क्यों? क्योंकि प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाती है, तो इस पॉइंट पर वो दूर ही जा रही होगी। नेगेटिव चार्ज में के पास जाएगी तो नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती हुई बनी है, तो इसीलिए ये डायरेक्शन ओवरऑल बनी है। तो हमें ये पता चल रहा है यहाँ से कि भाई जो प्लस चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, जो प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो आपस में क्या होनी चाहिए? ऐड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमें डायरेक्टली पता चल गया यहाँ पर कि ये दोनों ऐड होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करेंगे? फॉर्मूला लगा देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये हमारे पास फॉर्मूला है। अगर हम इसे वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे तो पहले से ही पता है कि ये दोनों ऐड होने वाली हैं, तो मैं डायरेक्टली इनके मैग्नीट्यूड को ऐड कर सकता हूं। लेकिन आप लोग एक बात बोलोगे यहाँ पर कि देखो, प्लस चार्ज का अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो मैं उसको लिख सकता हूं के। क्यू को लिख सकता हूं यहाँ पर कितना है? प्लस 10⁻⁻8 कूलम अपॉन में आर स्क्वायर, मतलब 0.05 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो माइनस चार्ज है उसमें आप बोलेंगे कि यहां पर ये माइनस भी तो आ रहा है। अब सीधा मैं आपको एक चीज बताऊं तो माइनस क्या शो करता है? माइनस ये शो करता है कि डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो आप माइनस को चाहो तो यहीं पे ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन आप बोलोगे नहीं, हमें तो माइनस नहीं ड्रॉप करना, आप हमें मैथमेटिकली पूरे अच्छे तरीके से समझाइए। तो वो भी हम कर लेते हैं। देखो भाई, माइनस नहीं ड्रॉप करते, चलो ठीक है, माइनस नहीं ड्रॉप करते, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं के माइनस 10⁻⁻8 कूलम। अगर मैं यहां पर माइनस नहीं ड्रॉप करता तो आप लोग एक चीज देखेंगे कि भाई यहां पर तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, फिर ये तो प्लस होने की बजाय सब्ट्रैक्ट हो जानी चाहिए। लेकिन आप एक चीज भूल रहे हैं, वो क्या? कि यहां पे देखो, ये जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये जो चार्ज है, इस चार्ज को मैं सेंटर मानूंगा, और सेंटर मानूंगा तो यहां से यहां का डिस्टेंस जो है, बेसिकली हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं ना, तो यहां से यहां का जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो क्या है? नेगेटिव है। तो मैं यहां से यहां काउंट करूंगा तो इसको क्या लूंगा? डायरेक्शन को नेगेटिव लूंगा। तो यहां पर जो ये आर कैप है इसकी डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। अब वो डायरेक्शन का नेगेटिव मैं यहां पर पुट कर दूंगा, तो यहां पर एक और माइनस पुट कर देते हैं, ये पुट कर दिया। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि ये दोनों करके क्या हो जाएगा? प्लस आ जाएगा। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे। तो अब हम लिख सकते हैं इसको के, तुम लोग बाहर कॉमन निकाल सकते हो, बाकी सारी चीजें भी बाहर कॉमन निकाल सकते हो। तो ये आपको बेसिकली आ जाएगा 2k 10⁻⁻8 0.05 का होल स्क्वायर। के की वैल्यू पुट कर लेना 9 × 10⁻9, और जब हम इसे सोल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर। तो इजीली आप इसे सोल्व कर सकते हैं। और फिर हम चलते हैं पॉइंट बी पर। अब देखो, पॉइंट बी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगी
वो वेक्टर सम होगी इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से। तो एक बात तो मैं देखते ही समझ सकता हूं कि इस चार्ज की वजह से, ये चार्ज क्योंकि दूर है और इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है, तो ये चार्ज अगर दूर है तो इस चार्ज की वजह से, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड होनी चाहिए। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है E माइनस, ऐसे मैंने बता दिया। बट इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आनी चाहिए। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी। इसको मैंने लिख दिया E प्लस। अब आप बोलोगे कि मैंने E माइनस को तो छोटा दिखाया है, E प्लस को मैंने बड़ा दिखाया है। क्यों? क्योंकि देखो ना भाई, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां से यहां का डिस्टेंस जो हो जाएगा 0.15 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 0.05। तो प्लस चार्ज का इन्फ्लुएंस जो है यहां पे ज्यादा होगा, तो इसका मतलब प्लस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो यहां पे ज्यादा होगी, इसीलिए मैंने इसको ज्यादा दिखाया है, इसको कम दिखाया है। अब आप खुद समझदार हैं कि वेक्टर सम अगर मैं लगाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओवरऑल जो आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, इनकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि यहां पर ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी बी पॉइंट पर वो कितनी आएगी, वो आएगी ई प्लस माइनस ई माइनस। अब मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि आप लोग क्या कर सकते हैं, माइनस का साइन शुरू में ही ड्रॉप कर सकते हैं। नहीं भी ड्रॉप करोगे तो यहां से रिजल्ट आपका यही आना है। फिर से करके देख लेते हैं। तो यहां पर देखो आपकी वैल्यू क्या आएगी, तो E प्लस के लिए मैं लिख लेता हूं पहले K, Q के लिए हम लिखेंगे प्लस 10⁻⁻8 कूलम अपॉन में R स्क्वायर, यहां पर 0.05 का होल स्क्वायर, माइनस आप इसको एज इट इज रहने देंगे माइनस को। आप यहां से देखना चाहते हैं, अगर माइनस पुट करेंगे तो आपको ये भी लगाना पड़ेगा। मैं माइनस ड्रॉप करने की क्यों कह रहा हूं कि कई बार आप ये वाला माइनस जो है ना डायरेक्शन वाला वो भूल जाएंगे, तो गलतियां हो सकती हैं, इसीलिए मैं हमेशा ये कंसीडर कराता हूं कि आप माइनस चार्ज को ये देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है और उसके बाद माइनस चार्ज को ड्रॉप कर दीजिए। तो आप नहीं ड्रॉप करना चाहते तो मैं लिख देता हूं, इसका नेगेटिव डायरेक्शन में लेना है तो उसका माइनस आ जाएगा, फिर K 10⁻⁻8 और इस चार्ज का माइनस वो भी आप लिख सकते हो। चाहो तो आप ड्रॉप कर सकते थे शुरू में, नहीं किया तो कोई बात नहीं। अब इसका हम क्या लिखेंगे 0.15 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, और अब हम इसे सोल्व कर लेंगे। तो आपको पता है ये माइनस माइनस कट जाएगा और ये प्लस ही हो जाएगा, तो आना वही है ओवरऑल रिजल्ट कि दोनों में माइनस होगा। अब इसको सोल्व करना थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए मुश्किल बन जाए, बट अगर आप देखोगे, देखो सोल्व तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, आपको इतनी मैथमेटिक्स तो आनी चाहिए कि आप इसको सोल्व कर पाए, वरना फिर फिजिक्स लेने का फायदा ही क्या है। ठीक है, तो सोल्व आप इसको कर लीजिएगा। ये आपका बी पार्ट है, इसको हम ऐसे सोल्व करेंगे। ए को हमने सोल्व कर लिया, बी को हमने सोल्व कर लिया। अब सी पार्ट की ओर चलते हैं कि सी पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगी। अब हम देखेंगे कि भाई सी पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन बनेगी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो आप ये देखिएगा कि प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसी डायरेक्शन में जाएगी, ऐसे चली जाएगी। तो ये E प्लस इस प्लस चार्ज की वजह से गया है, और इस माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो यहां आएगी, तो ये हो गया E माइनस। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि भाई इस E प्लस की वजह से और इस E माइनस की वजह से ओवरऑल हम पैरेललोग्राम लो लगा सकते हैं यहां पे। ओवरऑल हम क्या देखेंगे कि मेरी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आएगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब हमें ये सोल्व करना है कि ई नेट कितनी आएगी। तो ई नेट सोल्व करने के लिए हम यहां पर आ जाते हैं सी पॉइंट पर। देखो ये सी पॉइंट पर आपको सबसे पहली ये दिखाई दे रही है ई प्लस, ई पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ये दिखाई दे रही है आपको E माइनस। अब इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो आप पैरेललोग्राम लो लगा दें,
सीधा फॉर्मूला लगा दे और इस एंगल को पता कर ले कि ये एंगल कितना होगा। तो ये एंगल आप इजीली पता कर सकते हैं क्योंकि ये एंगल है 60 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री ऊपर वाला, और ये नीचे वाला एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री। आप लगा सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो इसका मतलब ओवरऑल ये जो एंगल है 120 डिग्री आएगा, और 120 डिग्री फिर आप पैरेललोग्राम लो लगा के इसको सोल्व कर लेंगे। लेकिन एक और तरीका है इसको सोल्व करने का, वो है कि हम इन वेक्टर के क्या कर लें, वेक्टर के टुकड़े कर ले। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, E प्लस जो वेक्टर है इसके अगर हम देखें तो दो कंपोनेंट्स होंगे। इस E प्लस वेक्टर के दो कंपोनेंट कौन से होंगे, एक देखो, एक कंपोनेंट ये निकल के आएगा और एक कंपोनेंट ये निकल के आएगा। इसको थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, ये। अब E प्लस फैक्टर का एक कंपोनेंट ये होगा जिसको हम लिखेंगे, अगर ये मेरा थीटा है जो कि कितना है यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है, तो ये कितना आएगा E प्लस कोस 60 डिग्री, और ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा E प्लस साइन 60 डिग्री। तो ये हमने कंपोनेंट निकाल दिया E प्लस के। ऐसे ही हम देखेंगे कि E माइनस के भी दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट ये आएगा इस डायरेक्शन में, तो ये क्या आएगा E माइनस साइन 60 डिग्री, और इस डायरेक्शन में जो आएगा वो क्या आएगा E प्लस कोस 60 डिग्री, सॉरी E माइनस कोस 60 डिग्री। अब आप एक चीज देखेंगे ध्यान से, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो E माइनस और E प्लस दोनों का क्या है, सेम है। हम लोगों ने यहां पे देखा था कि कितने डिस्टेंस पर है दोनों, 0.1 मीटर, और चार्ज भी कितना है, दोनों में सेम है, बस माइनस और प्लस का फर्क है। तो डायरेक्शन बताती है माइनस और प्लस, तो डायरेक्शन तो मैंने पहले से ही ले लिया। तो हम देखेंगे कि E प्लस और E माइनस दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सेम आएगा। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा तो E प्लस साइन 60 डिग्री, E माइनस साइन 60 डिग्री, ये दोनों भी सेम होंगे, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये कंपोनेंट्स तो इनके कैंसिल आउट हो गए, तो बचे कौन से, ये वाले। तो इसको हम लिख सकते हैं कि E नेट हमारा कितना आएगा, E नेट आएगा E प्लस कोस 60 डिग्री प्लस E माइनस कोस 60 डिग्री। प्लस क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि दोनों सेम ही डायरेक्शन में। अब ये मैंने ऐसे करके क्यों दिखाया, हम पैरेललोग्राम लॉ से भी सोल्व कर सकते थे। एक्चुअल में तुम्हारी बुक में ऐसे दे रखा था तो मैंने ऐसे भी बता दिया, ठीक है, वरना बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहते हैं कि ये क्या हुआ। तो ये सिंपल सी चीज है, अगर आपको वेक्टर्स आते हैं अच्छे से तो आप बहुत इजीली इनको कर सकते हैं सोल्व। वेक्टर्स नहीं आते तो फिर आप छोड़ ही दीजिए, फिर तो होगा ही नहीं। तो सबसे पहले जाके वेक्टर्स अच्छे से करके आइए, तभी ये होंगे, वरना नहीं होंगे। अब हम इसकी वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। E प्लस E माइनस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, तो हम उसको बाहर कॉमन ले लेंगे, k क्यूब बाई आर स्क्वायर करके, और cos 60 प्लस cos 60, cos 60 की वैल्यू आई थिंक हाफ होती है, तो ये हाफ प्लस हाफ बन जाएंगे। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं और ये आ जाएगी वैल्यू आपकी।